फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो बहुत व्यस्त होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमें काम ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है और सभी काम हमें समय से कंप्लीट करने होते हैं ताकि हमारे बच्चों के स्कूल के लिए लेट ना हो, हस्बैंड को ऑफिस जाने में लेट ना हो। तो इस कम समय में हमारे काम सभी टाइम से हो जाए, उसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जिससे कि मेरी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो गई है। तो इस वीडियो से आप लोग को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैं गर्म पानी होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ और मेरे घर में सभी पीते हैं। और सबसे पहली ट्रिक ये है कि अगर आपको सुबह ज़्यादा काम है और जल्दी काम निपटाने हैं तो आप रात में ही अपना किचन क्लीन करके सोइए, जिससे कि सुबह आपको एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन किचन मिले काम करने के लिए। तो यहाँ जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैंने फ्रिज में से सब सामान निकाल लिया जो भी मुझे लगेंगे ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए। और मैंने धुले हुए बर्तन भी सब रैक में अरेंज करके रख दिए हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए काम करने के लिए, क्योंकि मेरा ये किचन का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो काम करने से पहले यहाँ पे कोई भी सामान रहे तो काम करने के लिए जगह नहीं बचता है, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सामान भी नहीं रखती हूँ, सारा स्पेस मैं काम करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ गर्म पानी हो चुका है, तो मैं इस थर्मस में गर्म पानी भर के रख दूँगी और बाकी का पानी फिर मैं पीऊँगी। और ये जो पानी है इसे मैं अपने कुकिंग में यूज़ करूँगी, मैं हमेशा कुकिंग के लिए गर्म पानी यूज़ करती हूँ। तो एक बार ये गर्म करके रख देने से आसान रहता है, बार बार मुझे गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और पहले मैं ब्रश करके पानी पिया करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मैंने ऐसे ही बिना ब्रश के पानी पीना स्टार्ट किया है। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी आदत बन गई है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी पीऊँगी, उससे पहले मैंने दूध जो रात के रखे हुए थे, बचे हुए दूध, वो मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक मैं पानी पीऊँगी ये दूध भी उबल जाएंगे, इतना टाइम मेरा सेव हो जाएगा। और अभी जो सुबह की दूध अभी नहीं आया हुआ है, ये रात का बचा हुआ दूध है कल का। तो बस अभी मैं बैठ के आराम से 10 मिनट ये पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मेरा कुकिंग का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पानी पीने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ ब्रश, क्योंकि जब तक ब्रश ना करो ना, सुबह की जो वो नींद होती है वो ठीक से नींद हमारी खुलती नहीं है, काम करने के लिए वो एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो मैं बस पहले ब्रश कर लूँगी, और ब्रश करने के साथ साथ ही ना मैं यहाँ अपना सिंक भी क्लीन कर लेती हूँ, और सिंक पे जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब भी मैं हटा देती हूँ। और जो भी सिंक है, मतलब 2 मिनट लगता है यहाँ पे साफ़ करने में, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। वीक में एक बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, और बाकी के दिनों में मैं ऐसे ही ब्रश करते समय बस 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो हाथों हाथ ये काम ख़त्म हो जाता है यहाँ पे सिंक की क्लीनिंग, और साथ में मैं यहाँ पे मिरर भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पानी के दाग हो जाते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ब्रश करने के साथ साथ ये काम भी हमारे हो जाते हैं। तो ये टिप नंबर 2 है कि जो काम करने में आपको 5 मिनट से कम टाइम लगते हैं, उसे आप हाथों हाथ निपटा लें, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, दूध मेरा गर्म हो चुका है, और साथ ही मैंने हर्षित को भी उठा दिया है, क्योंकि उसका भी टेस्ट है आज स्कूल में, तो उसे रिवीजन करना है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी सब्जियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो भी सब्जी मैं अभी बनाऊँगी, अभी मैं 2 सब्जियाँ बनाऊँगी, एक ब्रेकफास्ट के लिए और एक लंच के लिए। तो जो भी सब्जियाँ, प्याज, गार्लिक चीज़ जो भी मुझे लगेगी, सब मैंने रात में ही रेडी करके रख लिया था। तो यहाँ टिप नंबर 3 यह है कि सुबह आपको जो भी सब्जियां बनानी है उन्हें आप रात में ही चॉप करके रख लें, तो सुबह चॉपिंग का बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। तो यहाँ जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि प्याज को ना मैं सिर्फ छिलके उतार के उसे छिलके ही रखती हूँ, उनसे चॉप करके नहीं रखती हूँ। और इन सब प्याज को आप जब भी रखें ना, तो अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें, नहीं तो प्याज की जो स्मेल होती है वो आपके पूरे फ्रिज में फैल जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्याज काट ले रही हूँ, और जब तक देखिए मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो कढ़ाई में बस ऑयल दे दूँगी, और ऑयल के गर्म होते ही उसमें जीरा और हींग का तड़का लगा दिया, और साथ ही मैंने कुछ ये गार्लिक भी दे दिए हैं। और गार्लिक भी मैं पहले से ही ऐसे पील करके रख देती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो सुबह सुबह मुझे ये गार्लिक छीलने का ज़रूरत ना पड़े, और गार्लिक छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस यहाँ पे गार्लिक दे दिया मैंने, और साथ में बीन्स दे के अभी से ढक के थोड़ी देर में पका लूँगी। तब तक यहाँ देखिए, मैं लंच के लिए बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी। तो करेले के लिए मैं थोड़ा प्याज में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो सब भी मैंने रात में ही
सब प्याज भी अपने छिलके रख लिए थे, तो कोई ज़्यादा मुझे टेंशन है नहीं। एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है, साथ ही दूसरी तरफ मैंने चाय भी बना करने के लिए रख दिया है। तो जब तक यहाँ पे मेरी चाय बनेगी और हम लोग चाय पियेंगे, तब तक ना मैं यहाँ दूसरी तरफ करेले की सब्ज़ी भी छौंक के रख दूँगी। तो सुबह उठ के ब्रश करके चाय पीने तक मेरी देखिए दोनों तरफ सब्जियाँ बन रही है, और जब तक हम लोग चाय पियेंगे लगभग ये सब्जियाँ आधी बन चुकी रहेगी। तो इस तरह से ना सुबह काम जल्दी हो जाता है, और मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो काम टाइम पे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे 2 गैस वाले चूल्हे हैं, तो मैंने दोनों तरफ रख दिया है बनने के लिए। अगर आपके 3 या 4 है तो आप कोशिश करें उस सबको एक साथ यूज़ करें, तो इसमें क्या होगा, आपका कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो जब तक हमने चाय पिया मेरी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी थी, तब इसमें मैंने सारे पाउडर मसाले साथ में टमाटर और नमक भी दे दिया है। और अभी इन सबको भी ढक के मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें दूँगी पानी। तो ये सब्ज़ी जो है इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की, मतलब थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, तो थोड़ा सा ही मैं पानी इसमें यूज़ करूंगी। और जब तक ये सब्जियां भून रही हैं तब तक देखिए मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे जो भी मेरे सब्ज़ी चॉप किया था, तो वो सारे कंटेनर जो मैंने यहाँ रख दिए थे ऐसे ही पानी से धो के मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो गंदे नहीं होते हैं, पानी से धोने से ही साफ़ हो जाते हैं। तो उनको मैंने क्लीन करके रख लिया है, और प्लेटफॉर्म पे जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो मैं हटा दूंगी, क्योंकि छोटा जगह है ना, तो मुझे प्लेटफॉर्म हमेशा खाली रखना पड़ता है काम करने के लिए। और यहाँ बीन्स आलू की सब्ज़ी में मैंने पानी दे दिया था, तब ये पकेगी तब तक मैं यहाँ आटा लगा के रख ले रही हूँ। तो आटा भी अभी 10 से 15 मिनट में से ढक के रख दूँगी, ताकि आटा भी अच्छे से फूल जाए। और अब मैं आ जाऊँगी बैल्कनी में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़ों के लिए मैंने रात में ही मशीन चला के रख देती हूँ। जिस दिन भी मुझे मशीन चलानी होती है मैं शाम को ही मशीन चला देती हूँ, ताकि सुबह उठते ही मैं अपनी बैल्कनी में कपड़े डाल सकूँ। तो अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे करीब, और मेरी बैल्कनी में धूप आ गई है। तो सनराइज़ होते ही मेरी बैल्कनी में धूप आ जाती है, मेरी बैल्कनी से मैं सनराइज़ भी देख पाती हूँ। तो बस सुबह सुबह जब तक सब्जियां बन रही हैं, एक तरफ करेले बन रहे हैं, जो करेले मैं एकदम स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो और दूसरी तरफ बीन्स आलू भी बन रही है, तो दोनों सब्जियां जब तक पकेगी तब तक मैं ये सारे एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ। तो सुबह के टाइम क्या होता है, मेरा जो छोटा बेटा है कैंडू, वो सोया रहता है, तो उसके सोने तक मैं चाहती हूँ मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो अपने निपटा लूँ, क्योंकि एक बार बच्चे उठ जाते हैं ना, तो फिर आपको बच्चों को भी देखना होता है। और अभी सुबह के टाइम बच्चा सोया है, हर्षित भी अपना पढ़ाई कर रहा है, हस्बैंड भी अपने काम में बिजी हैं, वो भी अभी उठे हैं, तो वो भी अपना ब्रश और कर रहे हैं, फ्रेशर होंगे, तब तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो मैं चाहती हूँ इस समय में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने काम कर लूँ, ताकि जब कैंडू उठे स्पेशली, तो फिर उसको भी मुझे देखना होता है, उसका ब्रश कराना, फिर उसको ब्रेकफास्ट कराना, सब रहता है काम। तो इसलिए मैं उसके सोए में ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करने की कोशिश में रहती हूँ। और अभी कैंडू उठ चुका है, तो उसकी एक आदत अच्छी है, उठते ही वो बिल्कुल रोता नहीं है। और उसे उठने के बाद मैंने ब्रश करा दिया था, तो अभी वो ब्रश करके वो थोड़ा देर खेल रहा है, पानी पिला दिया है मैंने उसे। और अब खाना उसको मैं खिलाऊंगी, तो खाना वो अब हमारे साथ ही खाता है। जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में उसे भी हम डाइनिंग टेबल पे बिठा लेंगे, तो वो हमारे साथ ही अब खा लेता है। तो ये काम और थोड़ा हल्का हो गया है, भले थोड़ा सा टाइम लगता है उसको खिलाने में, लेकिन ठीक है, साथ साथ बैठ के खा लेता है। और यहाँ बीन्स आलू की सब्ज़ी मेरी बन गई है, तो उसमें मैंने थोड़ा ये मैगी मसाला दे दिया है, और साथ ही धनिया पत्ते काट के दे दिए हैं। तो यहाँ धनिया भी मैं और पहले से साफ़ करके उन्हें धो के अच्छे से टिश्यू पेपर में डाल के एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ, ताकि जब भी धनिया की ज़रूरत हो बस निकालो, काटो और बस सब्ज़ी में यूज़ कर लो आप। और यहाँ देखिए करेले की सब्ज़ी भी बन गई है, और ये वाले करेले ना मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की फेवरेट है। तो यहाँ दोनों सब्जियाँ मेरी बन गई हैं, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो 8 बजते बजते मेरा कुकिंग का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ और फिर नहाती हूँ। और मेरा जो हर्षित है वो 9:30 बजे करीब घर से निकलता है अपने पापा के साथ स्कूल के लिए, तो उसके जाने से पहले मेरे इतने काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए रोटियाँ भी मेरी बन चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे ना गैस भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जो सूखा आटा है पहले उसे मैं सूखे कपड़े से हटा लूँगी, और उसके बाद फिर गीले कपड़े से भी एक बार पोंछ लूँगी। तो बस अब मेरा गैस अभी क्लीन हो गया है। तो इसके बाद अब मैं डायरेक्ट एक ही बार फिर रात में जब मेरा डिनर और कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर मैं गैस क्लीन करती हूँ। तो सारा दिन मेरा गैस साफ़ रहता है। सुबह सुबह काम ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ दाल चावल बनाने रहते हैं, तो वो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ जब हमारा खाने का टाइम होता है, ताकि गरम गरम रहे। तो कैंडू को क्या है, थोड़ा गरम रहने से वो अच्छे से खा लेता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें बाद में ही करती हूँ। अभी चाहे तो मैं अभी भी दाल चावल बना सकती हूँ, लेकिन उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है।
हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी सुबह का टाइम है और अभी अभी हर्षित निकल गया है स्कूल के लिए और मेरे सारे काम भी हो चुके हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ बन गया है मेरा। बस चावल बनाना बाकी है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी जब खाने का टाइम होगा तब, तो ताकि गरम गरम चावल हम लोग खा सके। और बस सुबह थोड़ा जल्दी उठने से और थोड़ा प्लानिंग के साथ थोड़ा प्रिपरेशन कर लेने से सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। स्पेशली जब अगर छोटा बच्चा हो आपके साथ, तो सारे काम मेरे सुबह लगभग 10 बजे तक हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो सारा टाइम रहता है वो मैं अपने बच्चे के साथ बिताती हूँ। इसके साथ खेलना, थोड़ा सा इसे पढ़ाना और साथ ही साथ अभी इसको बस नहलाना बाकी है, तो इसको नहलाना खिलाना ये सब जो जो इसके डेली रूटीन के काम है वो सब होंगे। तो बस इसी तरह से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ डेली। और आप लोग को मेरा ये मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो फिर आज का ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए क्या कर रहा है तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।